हमारा सेकंड ब्रेन कौन सा होता है? एनीबॉडी? आसान सा क्वेश्चन पूछा है मैंने तो। अब आप कहेंगे मैम ब्रेन तो एक ही होता है बॉडी में, अब दूसरा ब्रेन कौन सा आ गया? जल्दी से बताइए किसको पता है। देखो आज की पजल क्या है। अरे वाह, तो पता लग रहा है आरती मैम कितने ध्यान से हर टॉपिक को सुनते हैं। यस आरती मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक तो सोचना और दूसरा हमारा लीवर। सोचना और दूसरा लीवर। लिवर। ओके चलिए अभी नेक्स्ट रिप्लाई सुनते हैं। नीतू जी क्या कहने वाले हैं? नीतू जी वीडियो ऑन करके बताएंगे जी। आप रिप्लाई मैम कर दीजिए। एक मैम ब्रेन है, दूसरा हमारा ब्रेन लीवर है। ओके चलिए ग्रेट। अभी नेक्स्ट इंदू जी से जानते हैं वो क्या कहने वाले हैं। मैम लीवर और ब्रेन। ओके चलिए नीत और कौन बता रहा है? अभी नूतन जी का हैंड रेज हुआ था, कहाँ गए? चलिए और भी किसी के पास इसके अलावा कोई रिप्लाई है? मीना जी। जी मीना जी। मैम हार्ड। हार्ट। ओके आज तो भाई पजल थोड़ा लंबा हो गया। संजय सर मुझे पता है आप तो बता ही दोगे। और कोई जी क्लब का गेस्ट तो कोचेस तो बता ही देंगे। अभी मुझे एक ऐसा आंसर जानना है जो अभी तक मिला नहीं। नूतन जी। जी नूतन जी। मैम माइंड। माइंड ब्रेन तो भाई माइंड जी के अंदर एक तो मेरा ब्रेन माइंड होता है, एक तो मेरा माइंड है और दूसरे में अपने आंखों के द्वारा देखकर भी बहुत कुछ जे सोच लेती हूँ और करते हैं हम लोग आंखों के द्वारा देखकर। थैंक यू नूतन मैम। बिल्कुल ये जो सबके लिए मैं क्लैप करूंगी, सबने एक एफर्ट डाला है रिप्लाई करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज भी नहीं किया, ट्रायल एंड एरर भी नहीं किया। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होने वाली, एटलीस्ट हम सीख बहुत कुछ जाएंगे। तो यस मोनिका मैम दीजिए सबको रिप्लाई। हमारा पेट और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यस डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पर्टिकुलरली नाम देंगे हमारी गट हेल्थ का। बहुत बढ़िया, थैंक यू मोनिका मैम सबकी हेल्प करने के लिए, हम सबकी। चलिए तो बिल्कुल आज हम सेकंड ब्रेन की बात करेंगे और सेकंड ब्रेन में भी बहुत ही माइन्यूटली हम डिस्कस करेंगे प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के बारे में। अब प्रोबायोटिक तो सुना था मैम, ये प्रीबायोटिक कौन सा नया टर्म आप लेकर आए हो? कोई जानता है प्रीबायोटिक के बारे में या प्रोबायोटिक के बारे में? प्रोबायोटिक तो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, बता सकता है कोई? आज का एग्जाम थोड़ा टफ हो गया। राजवीर जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम प्रोबायोटिक तो सभी ने यूज किया है, छोटा सा साइज से है। वो गुड बैक्टीरिया है मैम, जो हमारी टमी के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेट, थैंक यू राजवीर जी। चलिए इंदु जी आप बताएंगे प्रीबायोटिक क्या होता है? नहीं, आप भी प्रोबायोटिक के बारे में बता रहे थे। हाँ जी। चलिए आज हम थोड़ा सा प्रीबायोटिक के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। वैसे एक बार पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारे ऋतु मैम भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। चलिए आज याद दिला देते हैं, यादें ताजा हो जाएंगी, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो प्रीबायोटिक का रोल कुछ हद तक राजवीर जी ने बताया कि ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में होते हैं ना, मैदा जिसको हिंदी में बोल देते हैं, ताकि जो हमारा फूड है जो हम खा रहे हैं वो अच्छे से वो वर्क कर सके, अलग अलग टुकड़ों में हम बांट सके, और जहां जिसको लगना चाहिए उस फूड को, कहाँ जाना चाहिए, खून में ब्लड में जाना है, बॉडी को लगना है, जैसे जैसे है, तो पहले वो जो एंजाइम्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी हेल्प से वो चर्न होता है। जैसे मिक्सी में फूड नहीं चर्न होता, वैसे ही अंदर बॉडी के अंदर वो चर्न होता है, बिल्कुल बारीक बारीक कणों में टूटता है, जो जाके एक मिनट मीना जी, यस थैंक यू। ओके चलिए, तो वो जो है फूड जो चर्न होता है, बारीक होता है, फिर वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता है और वो बॉडी को लगता है डिफरेंट एरिया में, जहां उसकी जहां जो रिक्वायरमेंट होती है, राइट।
और अगर हमारे बॉडी में वो अच्छे वाले बैक्टीरिया की कमी होती है तो क्या होता है? तो फूड की जो प्रोसेसिंग इतने अच्छे से होनी चाहिए वो नहीं होती, तो ज्यादातर हमें अफारा, कब्ज और पेट का भारीपन, फूलापन, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट? तो अब ये अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया आएंगे कहाँ से? अब ये आएंगे घर के फूड में। हम क्या करते हैं, जो जैसे जो वो क्या कहते हैं ना, दही डाल के हम लोग फूड बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, कुलचे बोलते हैं ना पंजाब में, कुलचे, हाँ जी, राइट। यानी कि फर्मेंट करके जो फूड बनाया जाता है, जैसे इडली है, डोसा है, फर्मेंटेड, यानी कि उसको कुछ टाइम के लिए रख के उसके अंदर हवा भर दी जाती है दही की हेल्प से, या उसमें एक्स्ट्रा बैक्टीरिया डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है, राइट, फुलाया जाता है, पफीनेस लाई जाती है, तो उसकी हेल्प से वो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं। इसके अलावा जब हम पिकल यूज करते हैं घर पे, घर का बनाया हुआ, बाहर नहीं, जो एसिडिक एसिड डाल के जो बनाते हैं ना, तो वो वाला नहीं, जो हम घर पे फर्मेंट करते हैं, उसमें राई डालते हैं, उसमें अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं ताकि वो फर्मेंट हो सके, जो पिकल हम घर पे बनाते हैं। तीसरा हम जो लेते हैं दही से लेते हैं, राइट, तो दही के जरिए भी हम पूरा करते हैं। और इन दिनों मौसम है, कांजी बहुत जबरदस्त कई घरों में बनाई जाती है, क्योंकि इस टाइम चुकंदर भी ताजी आ रही है, गाजर भी आ रही है, तो कांजी बड़े अच्छे ढंग से बनाई जाती है ना, तो वहां से भी वो फर्मेंट वाला प्रोसेस हम लेते हैं और गुड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डालते हैं, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास, आपके कोचेस के पास एक जबरदस्त, एक छोटी सी जादू की पुड़िया है, सिंपली प्रोबायोटिक के रूप में। वो इतनी पावरफुल है कि वो बहुत जल्द, अगर आपकी बॉडी में वो गुड बैक्टीरिया की कमी हो चुकी है तो उसको फिल करना बहुत आसान हो जाता है उसकी हेल्प से। और वो जो गुड बैक्टीरिया बहुत ही ताकतवर होती हैं, जो पूरा अंदर तक जाके बॉडी में असर डालते हैं, राइट। किसी को भी हमारे घर में अगर किसी को अफारा, कब्ज वगैरह की दिक्कत है, उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोबायोटिक यूज करें रूटीन में, राइट। अब ये तो बात आई प्रोबायोटिक की, अब बात आती है प्रीबायोटिक। प्री का मतलब पहले, बायोटिक मतलब जो गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया अच्छे से काम करे, उसको पूरा एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, उससे पहले क्या खाना चाहिए, वो होता है प्रीबायोटिक। ये टर्म सबको क्लियर हो गई? मेरी आवाज सही आ रही है सबको? ऐसे थम्स अप कर दीजिए मेरी वॉइस सही आ रही है तो। यस मैम, आ रही है। ओके ग्रेट। तो उसके लिए ऐसा कौन सा फूड है जो हमारे प्रोबायोटिक्स को ताकत देता है? वो होते हैं फाइबर। आपसे कोई बता सकता है कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं? फाइबर कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, याद नहीं है? पक्का? चलिए, अब नेक्स्ट कोई टॉपिक आएगा तो फाइबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइबर दो टाइप के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल के एक जेल फॉर्म बनाते हैं, जैसे ओट्स है, राइट। और जो इनसोल्यूबल होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, वो छिलके अलग पड़े रहते हैं, जैसे एप्पल के ऊपर का छिलका है, वो इनसोल्यूबल फाइबर है, राइट। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो जो सोल्यूबल फाइबर है, यानी कि जो पानी में घुल जाता है, वो ही हमारे प्रीबायोटिक हैं। वो प्रोबायोटिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि एक तो सीधा मैदा बॉडी में डालना, एक विद फाइबर यानी कि आटा बॉडी में डालना, कौन सा जल्दी जो है डाइजेस्ट होगा? नेचुरल है आटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर चला गया और फाइबर के साथ वो फूड गया है, तो इससे जो है प्रोबायोटिक को काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, उनको ताकत मिलती है उससे, राइट। आज हमने दोनों का डिफरेंस जाना शॉर्ट में कि प्रोबायोटिक क्या है और प्रीबायोटिक क्या है। दोनों ही ले जाने अंदर जरूरी हैं,
ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके